आपका कितना बजट है वो बता दीजिए। इस पोस्ट के लिए हम ज्यादा से ज्यादा 30,000 मंथली ही दे सकते हैं। छोटा इसलिए धोखा खा गया तुम लोगों से क्योंकि वो तुम सब पर भरोसा करता था, वसुधा को बेटी मानता था अपनी। देखो वसुधा, तुम ये एनजीओ की नौकरी छोड़कर वापस अमर के साथ काम करो। पर मम्मी जी, मैंने ये फैसला बहुत सोच समझ कर लिया है। यही तो समझा रहा हूं मैं कि एमबीए क्या है, मैंने कोई छोटी मोटी डिग्री नहीं। आज के समय के हिसाब से कंपनी को अच्छे से कैसे चलाया जाता है ये अच्छी तरह से जानता हूं मैं। मेरे लिए कंपनी की गुडविल सबसे पहले, उसकी तरक्की है, उसके बाद सब कुछ। भाभी, भैया ठीक ही तो कह रहे हैं। अगर वो कंपनी के बारे में इतना सोच रहे हैं तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? सुमन, कोई भी कंपनी अकेले नहीं चलती है, लोगों से चलती है। किसी भी कंपनी का स्टाफ कंपनी की रीढ़ होता है, और खासकर पुराने स्टाफ को तो कोई भी कंपनी जल्दी छोड़ना ही नहीं चाहती। लेकिन स्टाफ बूढ़ा हो जाए, गलतियों पर गलतियां करे, काम करने लायक नहीं रहे तो कंपनियां उसका बोझ नहीं उठाती। कंपनी काम करने के लिए पैसे देती है, नुकसान उठाने के लिए नहीं। अच्छा, तो भैया ने शांतिलाल नाम के स्टाफ को निकाल दिया था, भाभी इसीलिए नाराज हैं। कमाल है, कैसी पत्नी हो तुम। कंपनी के एमडी के हर फैसले में तुम्हें उसके साथ होना चाहिए, उसके साथ कदम से कदम मिलाकर खड़े होना चाहिए। लेकिन तुमने तो बगावत ही शुरू कर दी। बीच रास्ते में उसे छोड़कर दूसरा रास्ता अपना लिया, सिर्फ अपनी खुशी के खातिर। नहीं मम्मी जी, सिर्फ अपनी नहीं, सबकी खुशी के बारे में सोचकर। ये कंपनी अपने तरीके से चलाना चाहते हैं तो चलाएं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पर इनके किसी भी गलत फैसले में मैं सहयोगी नहीं बन सकती। रोज रोज छोटी छोटी बात पर मेरा इनसे टकराव ना हो, इसीलिए मैंने नौकरी छोड़ी है। मम्मी जी, ये अपने तरीके से कंपनी चलाकर खुश रहेंगे और मैं अपनी नौकरी करती हूँ। हम दोनों के बीच काम को लेकर इंटरफेरेंस नहीं होगा ना। मतलब तुम घुमा फिरा कर ये कहना चाहती हो कि गलती मेरी है। वसुधा, अगर तुम कंपनी में नहीं रहोगी तो क्या मैं काम नहीं कर पाऊंगा? ऐसा नहीं है, देख लेना। जितना तुम सोच भी नहीं सकती ना, उससे कहीं ज्यादा अच्छा कंपनी को चलाकर दिखाऊंगा मैं। मुझे खुशी होगी। जरूर होगी, लेकिन बनावटी खुशी होगी। तुम्हें तो बर्दाश्त नहीं हो रहा ना कि मेरा बेटा एमडी बन गया है। तुम्हें तो यही तकलीफ हो रही होगी ना कि चाचा जी ने तुमसे बिना पूछे ये डिसीजन कैसे ले लिया। मम्मी जी, आप गलत सोच रही हैं। सही सोच रही हूँ मैं। ये जो तुमने किया है ना, बिल्कुल भी ठीक नहीं किया है। अरे लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे? इतने बड़े कंपनी के एमडी की वाइफ एक मामूली सी एनजीओ की नौकरी कर रही है। शर्म आएगी हमें किसी को बताते हुए। मम्मी जी, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। होता है, लोग काम को ही देखकर सलामी ठोकते हैं। लेकिन तुम इस बात को नहीं समझोगी। छोटे घर से आई हो ना, इसलिए सोच छोटी ही होगी। भाभी प्लीज एक बार अपने फैसले के बारे में सोचिए। आपको भैया के साथ ही काम करना चाहिए। जरा सोचिए, जब चाचा जी वापस आएंगे और उन्हें ये सब पता चलेगा तो वो तो हम सबको ही गलत समझेंगे ना। हाँ तो क्या फर्क पड़ता है इसे हमारे बारे में नहीं, सिर्फ अपने बारे में सोचना है। मेरा बेटा एमडी क्या बन गया? 4 दिन में ही लड़ाई कर ली उससे।
एनजीओ। मैं भी देखती हूँ कितने दिन एनजीओ में काम करती है ये। 4 दिन में अक्ल ठिकाने पर आ जाएगी। जीवन हर एक मोड़ पे दिखलाए नए रंग, है हौसला हर हमें तो लेती है जिंदगी। सुख और दुख तो तराजू के 2 पलड़ों की तरह होते हैं। कभी एक पलड़ा भारी तो कभी दूसरा पलड़ा भारी। दिल छोटा नहीं करते, हिम्मत रखो। कैसे रखूं हिम्मत माला? कभी कभी तो सोचती हूँ कि ये भी कोई जिंदगी है। मैं कमजोर लड़की नहीं हूँ माला। ये जीना भी कोई जीना है। वसुधा, हर इंसान की जिंदगी में कभी ना कभी एक ऐसा पल जरूर आता है जब उसे लगता है कि उसकी जिंदगी में अब कुछ नहीं बचा, अब सब कुछ खत्म कर देना चाहिए। लेकिन ऐसे में अगर वो एक बार भी पलट के देखे ना, तब पता चलता है कि कितनी जिंदगियां जुड़ी होती हैं एक शख्स के साथ। तुम भूल कर भी ये ख्याल अपने जहन में मत आने देना। आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे ये जिंदगी ना होकर कोई नया हीरा बन गया, कोई तोहफा, कोई गिफ्ट। तोहफा है जिंदगी, भगवान का दिया हुआ एक नायाब तोहफा, जिसकी कीमत हमें तब पता चलती है जब जिंदगी हमारे हाथों से निकल रही होती है या निकल जाती है। आप क्या कह रही हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। वाह! जो एक समय दूसरों की बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी, आज वही दूसरों को जीने की दुहाई दे रही है। मैं कुछ समझी नहीं। मैं समझाता हूं तुम्हें। ये माला जो आज तुम्हें जीने की प्रेरणा दे रही है, कठिनाइयों का सामना करने की बात कर रही है, ये खुद एक दिन बहुत कमजोर पड़ गई थी, आत्महत्या करने चली थी। बहुत अच्छा लगा तुम्हारे मुंह से ये बात सुनकर। मैं नहीं चाहती जो गलती मुझसे हुई वो कोई और भी करे। माला, घर जाना है? घर जाना है। मुझे मेरे बच्चों के पास जाना। सोच लो, जिंदगी इतनी आसान चीज नहीं है। फिर से वही घर गृहस्थी के झमेले, सास ससुर, वही झगड़े, वही ताने, झेल पाओगी ये सब? या फिर से मरने निकल पड़ोगी? नहीं नहीं नहीं, मैं कभी फिर ऐसी गलती नहीं करूंगी। आई प्रॉमिस। मैं आपसे वादा कर। मुझसे नहीं, अपने आप से वादा करो। इस दुनिया में हर इंसान, वो चाहे स्त्री हो या पुरुष, बच्चा हो या बुजुर्ग, अपने आप से ही वादा कर ले कि उसकी जिंदगी दुनिया की सबसे कीमती चीज है।
अरे जीवन में ऊंच नीच तो आती रहती है, मगर हर इंसान अगर ठान ले कि उसे जीना है, हर हाल में भरपूर जीना है, तो दुनिया की कोई भी ताकत उससे उसके जीने का हौसला नहीं छीन सकती। अरे सुख दुख और हार जीत तो लगे रहते हैं, मगर हमें हौसला नहीं हारना चाहिए। हाँ, ये हुई ना बात। अब अपनी सहेली से विदा लो, घर जाओ और तैयार हो जाओ अपनी जिंदगी से लड़ने के लिए। विदा? अभी अभी तो मुझे एक बड़ी बहन मिली है और आप विदाई की बात कर रहे हैं? विदा सिर्फ अभी के लिए, क्योंकि जिंदगी जो मौका मुझे दे रही है वो सबको नसीब नहीं होता। हम इस संस्था में तो हमेशा मिलेंगे ही, उसके अलावा पूरी जिंदगी दोस्ती भी निभाएंगे। प्रॉमिस? प्रॉमिस। चलिए। मम्मा, दिया, मम्मा, मेरे बच्चे, मेरा बच्चा, मम्मा, चिराग। मम्मा, आप हमें छोड़कर क्यों चली गई थी? मम्मा, आप हमें छोड़कर फिर मत जाना, मुझको अच्छा नहीं लगता। कभी नहीं जाएगी मामा तुम्हें छोड़ के। मम्मा, पापा गंदे हैं ना, उन्होंने आपको मारा ना, इसके लिए मैं पापा से कट्टी हो गई हूँ। मैं भी पापा से कट्टी हो जाऊंगा, पर आप हमें फिर छोड़ के मत जाना। मम्मा, हम सब ने आपको बहुत मिस किया। मैंने भी बहुत मिस किया, तो बहुत मिस किया। मामा से गलती हो गई थी, प्लीज मामा को माफ कर दो। मामा कभी तुम्हें छोड़ के नहीं जाए, हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी, हमेशा। साहब, बड़ी मैडम जी आएंगे बाहर। बड़ी मैडम? माला मैडम जी। भाभी वापस आ गई? आ गई महारानी। चलो, अच्छा है, कम से कम बच्चों से पिंड तो छूटेगा। छाया, कैसी बात कर रही हो तुम? अरे कैसी बात क्या कर रहे हो? अपने बच्चों को हमारे सर पर ऐसे पटक कर चली गई थी जैसे हमने जिंदगी भर का ठेका ले रखा हो। सखाराम, एक काम करो, बच्चों के रूम में जाओ, उनकी कॉपी किताबें बैग वगैरह ये सब एक जगह इकट्ठा करो, और हाँ, उनके कपड़े भी। छाया, कर क्या रही हो तुम? सखाराम, मैंने कुछ कहा है ना, जाओ। छाया, कुछ पूछ रहा तुमसे, ये कॉपी किताब कपड़ों की पैकिंग क्यों? क्योंकि मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। अरे जिसका सिर दर्द है वही संभाले ना। हाँ तो संभाल लेंगे ना, भाभी वापस आ गई, अपने बच्चों की देखभाल कर लेंगी वो, तुम टेंशन क्यों ले रही? हाँ तो कर लेना, लेकिन यहाँ नहीं, कहीं और। वो अपने बच्चों को लेकर कहीं और जाए, इस घर में नहीं। अरे उनका क्या भरोसा है, कल को फिर भाग गई तो बच्चों को मैं झेलूंगी? नहीं, इससे अच्छा है कि वो अपने बच्चों के साथ कहीं और जाकर, फिर उन्हें भागना हो नहीं भागना हो, कम से कम मेरा सरदर्द तो नहीं होगा। छाया, क्या पागलों जैसी बात कर रही हो तुम? ये भाभी का भी घर है, हम भला उन्हें जाने के लिए कैसे कह सकते हैं? मुंह से, और कैसे? तुमसे नहीं बोला जा रहा है तो तुम रहने दो, मैं बात करूंगी। तुम तो चले जाते हो अपने काम पे, पीछे से इन बच्चों को मुझे झेलना पड़ता है। अरे मार्केट चले जाओ तो सखाराम का फोन आ जाता है कि बच्चों ने ये कर दिया, किटी पार्टी में चले जाओ तो सखाराम का फोन आता है कि बच्चों ने लड़ाई कर दी, और अगर ब्यूटी पार्लर चले जाओ ना तो सखाराम का फोन आता है कि बच्चे परेशान कर रहे हैं। अब ऐसा कुछ नहीं होगा छाया,
भाभी आ गई हैं, खुद ही देख लेंगे सब। उसी का तो इंतजाम कर रही हूँ। अपने बच्चों को ले और कहीं और जाकर रहे, जो करना है करें। अगर दोबारा भागने का भी मन होना तो अपने बच्चों का इंतजाम करके भागे। नहीं छाया, ये ठीक नहीं है। भाभी क्या सोचेंगे हमारे बारे में? जो सोचना है वो सोचे, लेकिन अब होगा वही जो मैं चाहती हूँ, और तुम्हें इसमें बीच में पड़ने की जरूरत नहीं। देखो छाया, प्लीज एक बार ठंडे दिमाग से फिर से सोच लो। भाभी बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगी और कितना बुरा लगेगा उन्हें। मैं अब अपना फैसला नहीं बदलूंगी। भाभी वो भैया तो विदेश शिफ्ट हो गए और मम्मी पापा भी उन्हीं के साथ चले गए। आपको पता है जब आप नहीं थे ना तो चिराग हर रात को मम्मा मम्मा करके रोता था, मैं इसे चुप कराती थी। मेरा बच्चा। भाभी भाभी कहाँ चली गई थी आप? हम लोग कितना परेशान थे आपको लेकर। बच्चों का तो रो रो के बुरा हाल था और मुझे कितनी टेंशन हो रही थी। हो गया। अब ये कहाँ गई थी कहाँ नहीं गई थी ये जानकर क्या कर लोगे, क्या हासिल होगा? इन्हें तो चिंता नहीं थी कि इनके जाने के बाद घर वाले परेशान हो रहे होंगे या क्या कर रहे होंगे। तो फिर तुम्हें क्या जरूरत है चिंता करने की? ऐसी बात नहीं है छाया, मैं गुस्से में घर से चली तो गई, लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। मैं जानती हूँ मेरे पीछे घर पे सब बहुत परेशान हुए होंगे। मैं तुमसे माफी चाहती हूँ। इस सब की जरूरत नहीं है। आपको जो सही लगा वो आपने किया, अब जो मुझे सही लगेगा वो मैं करूँ। सखाराम, सखाराम। जी मैम साहब, आया। राज, मम्मी पापा कहाँ हैं? और तुम्हारे भैया? भाभी वो भैया तो विदेश शिफ्ट हो गए और मम्मी पापा भी उन्हीं के साथ चले गए। विदेश शिफ्ट हो गए? इतनी जल्दी, अचानक? भाभी प्रोग्राम तो उनका पहले से ही था, लेकिन जब आप अचानक चली गई तो वो। आपको फर्क भी क्या पड़ता है भाभी? भाई साहब तो ऐसे भी आपसे तलाक तो लेने ही वाले थे। चुप रहो छाया, ये समय नहीं है ये सब बातें करने का। ठीक है, तो जो बातें करने का समय है मैं वही कर लेती हूँ। सखाराम, सखाराम। जी आया मैम साहब। ये सारे बैग्स भाभी को दे दो। ये सब क्या है छाया? बच्चों की किताबें और कपड़े हैं। अब बच्चे जहाँ जाएंगे जरूरत तो होगी ना। राज, ये छाया क्या कहे जा रही है? यही कि आपको अपने बच्चों के साथ अब दूसरा आशियाना ढूंढना पड़ेगा। हम और सेवा सत्कार नहीं कर सकते। छाया, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? ये मेरा भी तो घर है नहीं था। जिस दिन आप ये घर छोड़कर गई थी उस दिन से इस घर पे आपका अधिकार खत्म हो गया। और मम्मी पापा जाते जाते इस घर की पूरी जिम्मेदारी मुझे देंगे। राज, ये छाया क्या बोल रही है? मैं कहाँ जाऊंगी बच्चों को लेकर? वहीं जहां आप ये घर छोड़कर गई थी। छाया, चिल्लाइए मत। ऐसा तो नहीं है कि आप सड़क पर रही होंगी, तो जहां पर भी रही हैं वहां पर ले जाइए अपने बच्चों को साथ। राज,
राज प्लीज इतने बेदर्द मत बनो, तुम्हारी भाभी हूँ मैं। राज प्लीज समझाओ ना छाया को, मेरा कोई ठिकाना नहीं है। मैं बच्चों को लेके कहाँ भटकूंगी, क्या खिलाऊंगी उन्हें, कहाँ रखूंगी? प्लीज प्लीज मुझ पे तरस खाओ, मुझे घर से मत निकालो। भाभी मैं छाया क्या कर रही हो, कहाँ जाएंगी भाभी? तो ठीक है, फिर मैं ही चली जाती हूँ हमेशा के लिए, फिर करते रहना अपनी भाभी की चरण वंदना। भाभी भाभी मैं मजबूर हूं। मैम साहब ऐसा जुल्म मत कीजिए बड़ी मैम साहब, बच्चे छोटे हैं अभी, बाहर कहाँ भटकेंगे? चुप कर, तुझे बहुत हमदर्दी है ना, तो चला जा इनके साथ बाहर। दोबारा आवाज निकाली ना तो तुझे भी धक्के मार के इनके साथ बाहर कर दूंगी। तुम मुंह क्या देख रहे हो? अरे जाने के लिए कहो ना इनसे। प्लीज प्लीज मत निकालो मुझे, मुझसे बस एक ही गलती हुई है, दोबारा नहीं होगी। तुम जैसे कहोगे मैं वैसे रहूंगी। मुझे घर से मत निकालो। ये रोने धोने का नाटक करने की जरूरत नहीं है। मैंने एक बार जो कह दिया सो कह दिया, आपको यहाँ से जाना ही होगा। सखाराम सामान बाहर निकालो इनका, सुना नहीं? राज राज प्लीज इतने बेदर्द मत बनो, तुम्हारी भाभी हूँ मैं, मुझ पे नहीं तो इन छोटे बच्चों पे तरस खाओ। राज प्लीज प्लीज। भाभी भाभी माफ कर दीजिए मुझे। राज सुन लिया फैसला अपने देवर का, अब जाती हो यहाँ से कि धक्का मार के बाहर करो। मम्मी टेंशन मत लीजिए, चाचा जी को आने में अभी बहुत टाइम है। जब तक चाचा जी बाहर से आएंगे ना, हम कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेंगे।